तेरा नूर आंखों से छिन गया मेरे कदमों से तीरा ऐसा है तो हाँ, अब शायद तुझे याद रहेगा। दोबारा गिरोह के साथ गद्दारी करने की कोशिश भी नहीं करना, वरना गोली ठीक सीने पर मारूंगा। समझ में आ? चलो आज हम चलते हैं भैरव सिंह से मिलने के लिए। 2 नंबर पहाड़ी पर थोड़ा काम है। आओ हम सब साथ चलते हैं, जंगल के रास्ते से निकलते हैं, जल्दी पहुंचेंगे। तेरी माँ मेरे कीजिएगा। देखिए, एक अभागन माँ बेटे के गम में पागल हो गई है, दर बदर ढूंढ रही है, भाग रही है, दौड़ रही है, लेकिन उसका बच्चा उसे नहीं मिल रहा है। रामकली पागल जैसे हो गई है, भागते भागते ढूंढते ढूंढते बीहड़ों में पहुंच रही है और भूख प्यास से परेशान है, पांव में छाले पड़ गए हैं। बेटी के याद में पागलों की तरह बीहड़ों में पहुंचती है और देखिए क्या होता है, बेहोश होकर गिर जाती है। ऐसा लगता है कि मुझे प्यास लगी है, अगर कोई हो भैया तो पानी पिला दो। प्यास की जान जा रही है। जब दीप जले ध्यान दीजिएगा, सीन पर इसी को कहा गया है, बेकसूर बेबस कुंवारी मां बेहोश होकर रामकली बीहड़ों में गिर गई है। उसी रास्ते से धाकर सिंह अपने साथियों के साथ कहीं जा रहा है। मंगल जी थोड़ी दूर और है यहाँ से, आओ हम आगे बढ़ते हैं। इस पहाड़ी के बाद
मेरे साथी का अड्डा है। चलो ये लड़की बेहोश है, थोड़ा पानी का इंतजाम करो कहीं से। होश में आने दो इसे। बेटा किसे ढूंढ रही है? ए लड़की, मैं जो तुझसे पूछूं उसे सच सच बता। तेरी आवाज में बड़ा दर्द लग रहा है मुझे, क्यों? कौन हो बेटी, तुम कैसे आई? बेटी घबराओ नहीं, इस भयानक बिहड़ में बेहोश पड़ी हो इस तरह, और होश आने के बाद तुमने बेटा करके पुकारा है। किसी को ढूंढ रही हो या किसी जुल्म की सताई हो? बेधड़क बताओ, घबराओ नहीं, अपना हमदर्द समझकर अपनी कहानी सुना बेटी। आप मेरी कहानी जान करके करोगे ही क्या? हो सकता है कि हम तुम्हारी कोई मदद कर सके, और काश ऐसा हुआ तो वो हमारी खुशनसीबी होगी। बोलो बेटी, हमने तुम्हें बेटी कहा है, भरोसा रखो मुझ मेरी पर। बहुत एक लंबी कहानी है भैया। अगर आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिएगा भैया। एक दिन की बात है, मैं और मेरे भैया शंभू भगत सिंह दर बदर के ठोकरे खा रहे थे। अचानक उस वक्त ठाकुर संग्राम सिंह आ गए और मेरे भैया से कहने लगे कि शंभू भगत सिंह, मुझे एक नौकरानी की जरूरत है जिसमें कि ठाकुरैन की तबीयत ठीक नहीं होती है, उसी के कामों में हाथ बटाना होगा। मेरे भैया यह बात मुझसे कहने लगे। मैंने भैया से कहा कि भैया, हर एक लोग पेट पालने के लिए कोई ना कोई काम तो ही करते हैं भैया। जब मैं ठाकुर संग्राम सिंह की यहाँ नौकरी करने के लिए आई तो हरामजादा कुत्ता मुझे अकेले में पा करके मेरी इज्जत लूट ली भैया। मैं कुछ दिनों के बाद में गर्भवती हो गई। मैंने सोचा कि इस दुनिया में मेरा कौन होगा और मुझे कौन अपना बनाएगा। चलो चल करके ठाकुर संग्राम सिंह से कहूं कि मुझे अपनी पत्नी बना लीजिएगा
और हम दोनों शादी कर लेते हैं। ठाकुर संग्राम सिंह के पास पहुंची, यही बात कहने लगी तो हरामजादा कुत्ता मुझे मारते मारते अपनी हवेली से निकाल दिया भैया। और रास्ते में जब भैया से मुलाकात हुई तो मेरे भैया भी मारने की धमकी दी है। उसी वक्त एक गुरुजी आ गए हैं, मेरी जान बचा करके अपनी कुटिया पे ले गए हैं। वहीं एक बच्चे की मां बन गई भैया। मेरा बेटा जब 10 बरस का हो गया तो गुरुजी मुझसे कहने लगी, बेटी ये तुम्हारा बेटा यहाँ पढ़ नहीं पाएगा, इसलिए इसको मैं यहाँ से कुछ दूर पढ़ाना चाहता हूँ। मैं गुरुजी की बातों में आकर के अपने बच्चे को गुरुजी के सामने भेज दिया है। मेरे बेटे को लेकर के उसी हरामजादे कुत्ते संग्राम सिंह के पास ले गए। ना जाने ऐसी कौन सी गलती मेरे बेटे से हो गई है, उस संग्राम सिंह मारते मारते मार डाला है भैया। मुझे देख रहे हो, मैं अपने बच्चे के लिए ढूंढते ढूंढते आई हूँ भैया यहाँ। क्या नाम है तुम्हारा बेटी? मेरा नाम, मेरे भैया मुझे प्यार से कहते थे राम कली। बहुत भोली हो, सच में तुम राम की कली बहुत भोली हो। अरे बहुत जालिम है ये दुनिया, बहुत जालिम है। अरे ये जालिम दुनिया वाले किसी गरीब मजबूर बेसहारा को कहाँ जीने देते हैं, बेमौत मारते हैं उन्हें। तू क्या समझती है इन बीहड़ों में जो भटक रहे हैं, जिन्हें आज दुनिया समाज और कानून भी देशद्रोही कहती है, डाकू के नाम से पुकारती है, वो भी कभी हमारी तरह तुम्हारी तरह एक शरीफ इंसान हुआ करते थे। मेरी बच्ची, कोई डाकू अपने माँ की कोख से डाकू बनकर नहीं पैदा होता है, बल्कि ये समाज के दरिंदे, ये जालिम दुनिया जब किसी मजबूर बेसहारा को जीने नहीं देते हैं, उसके जिंदगी के हर रास्ते बंद कर देते हैं, तो सिर्फ एक रास्ता खुला होता है बेटी राम कली, सिर्फ एक रास्ता जो सीधा इन बीहड़ों को आता है। और जब इंसान दुनिया से हार थक कर उनके जुल्म से घबरा कर इन बीहड़ों का रास्ता चुनता है, तो सर पर कफन बांध लेता है और समझ लेता है कि मैं मर चुका हूं, जिंदा हूं तो सिर्फ इसलिए कि इन समाज के दरिंदों को मार डालूंगा, जिंदा नहीं रहने दूंगा। मेरी बच्ची, तेरी दुनिया उजाड़ी गई है और समाज के दरिंदे ने तेरी खुशी छीना है, तेरी दुनिया उजाड़ा है, तेरे बच्चे को तुझसे छीना है। एक माँ को एक बच्चे से जुदा किया है, क्या करेगी तू? इस तरह उससे बदला नहीं ले सकती है। अरे माँ है माँ, और माँ अपने बच्चे के लिए क्या नहीं कर सकती है। भूल जा कि तू कल की एक भोली भाली राम कली है। कफन बांध ले सर पर अपने बच्चे की का बदला चुकाने के लिए। और सुन, तो दिल में चिंता नहीं अपने बेटी करो, आज से मैं तुम्हारा मददगार हूँ। बदला बेटे का तेरे और चुकाऊंगा मैं, ये है वादा मेरा करता। आंसुओं को बेटी राम कली, और समझ ले कि अब तू जिंदा नहीं है। चल मेरे साथ, तुझे बेटी की तरह रखूंगा, और माँ कसम कसम भानी की तुझे ऐसी घायल शेरनी बनाऊंगा कि जिस रास्ते से तू गुजरेगी इंसान तो क्या जानवर भी कांपेंगे। और आज के बाद तू राम कली के नाम से नहीं बल्कि डाकू बिजली के नाम से जानी जाएगी।
और डाकू बिजली जिस रास्ते से गुजरेगी इंसान नहीं जानवर भी रास्ता छोड़ देंगे और कहेंगे हट रास्ता छोड़, डाकू बिजली आ रही है और समाज के दरिंदों को कुत्तों को क्या सोच रही है। अगर ये बात है भैया तो मुझे उस हरामजादे कुत्ते संग्राम सिंह से बदला चुकाने के लिए कुछ भी करना पड़े। ले चलो मुझे और मेरा भेष ऐसा बनाएगा जिस रास्ते से चलूं वो रास्ता साफ हो जाएगा। था बंदूक पहुंच देना शोक और ये ले और यही से माँ भवानी को पुकार कर उसे समाधि दे और बता अपनी कहानी कि हे माँ, एक माँ तू है जो सबकी रक्षा करती है, आए हुए हर इंसान की रक्षा करती है, शरण देती है। एक इंसान, एक दुखिया माँ मैं हूँ, बहुत जुल्म हुआ है मुझ पर। मैं माँ भवानी की सौगंध के खा के कहती हूँ भैया, जब तक संग्राम सिंह को मैं अपने हाथों से नहीं मारूंगी तब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। तेरी किस बात की है? चलो चलते हैं। तो फिर सुन, आज तूने मुझे भैया कहा है, याद दिलाया है मुझे किसी बहन की, तो कसम है उस बहन की और तेरी भी कि काश पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस तेरे पीछे पड़ जाए। डाकर संग अपना सीना खोलकर उनके सामने खड़ा हो जाएगा और तुझे निकाल देगा। तेरी बहन